हेलो वेलकम टू पेज मेंटोर। मैं आपका टीचर जियाउल कुरोड्रो का जो 39 क्लास है। आज के क्लास में हम लोग व्यू मेनू बार में ग्रेड रूल्स गाइडलाइंस एलाइनमेंट गाइड्स और डायनेमिक गाइड्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में आ गया। तो आज हम लोग का क्लास है, यहाँ से हम लोग जानेंगे ग्रेड रूल्स गाइडलाइंस एलाइनमेंट गाइड्स और डायनेमिक गाइड्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग का आते हैं, इधर सारा हम लोग का क्लास हो चुका है। ठीक है, इसका क्लास अगर आप नहीं देखे तो इसका देख ले। अगर नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे पेज के बारे में। जानेंगे इधर हम लोग का सारा हो गया है। ठीक है, तो पेज के बारे में जानेंगे कि पेज में ये क्या करता है। पेज में जैसे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पेज में हम लोग का पेज बॉर्डर में टिक किया हुआ है। ठीक है, तो ये पेज बॉर्डर क्या है, तो पेज बॉर्डर जो बॉर्डर हम लोग का दिख रहा है, ये A4 साइज में हम लोग का लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देखिए, अगर बॉर्डर को अगर हम लोग अनचेक करते हैं तो देखिए बॉर्डर हम लोग का यहाँ पे गायब हो जाएगा। ये देखिए, तो इसमें क्या है कि अगर चेक नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कहाँ पे सेंटर पॉइंट है, पेज कहाँ पे है आपका। ठीक है, तो उसके लिए आपको इसमें टिक ही रहने दें। ठीक है, इसमें टिक रहेगा तो आपका इसमें देखिए आपको शो कर रहा है कि ये आपका पेज एरिया है। इससे क्या होता है कि प्रिंट भी अगर आप जो डिज़ाइन आप किए हो अगर आप उसको प्रिंट दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये बहुत सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये इसको रहने दें। यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ये आपका पेज बॉर्डर में रहता है। ठीक है, इसके नीचे जस्ट हम लोग देख रहे हैं ब्लीड। ये क्या होता है, ब्लीड में होता है आपका जो पेज का जो बॉर्डर है उसका जो साइड में जो है आपका वो ये आउटलाइन एक तरह का दे देता है। तो ये बहुत कम ही यूज होता है। ठीक है, तो अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग का, इसमें आता है प्रिंटेबल एरिया। ये बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, इसको हम लोग अनचेक करते हैं और इसमें हम लोग फिर जाते हैं और पेज में हम लोग इसमें प्रिंटेबल एरिया को सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेज जो है, पेज के अंदर में जो प्रिंटेबल एरिया है वो यहाँ पे पता चलता है कि इस एरिया में यहाँ तक का आपका प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर में ही आप डिज़ाइन करें जो भी डिज़ाइन हो आपका। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसके बाद आता है हम लोग का, इसको भी हम लोग अनचेक कर देते हैं, अभी इसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसके बाद आता है हम लोग का ग्रेड आता है। ठीक है, तो ग्रेड ये कहाँ पे वर्क करता है, ये देखिए। ये जिसे हम लोग यहाँ पे ग्रेड में ये डॉक्यूमेंट्स ग्रेड, ये क्या होता है, जिसे इसमें क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको बॉक्स दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये कहाँ पे वर्क करता है, ये देखिए इसमें वर्क वहाँ पे करेगा। जिससे मान ली कि इसमें क्या है कि कोई भी अगर बॉक्स बनाना हो आपको तो देखिए इस तरह से अगर हम लोग इसमें पेन टूल्स को लेते हैं, पेन टूल्स लिए हम लोग, उसके बाद यहाँ पे जिसे क्लिक करेंगे हम लोग, देखिए इस तरह का आप चाहे तो स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह का बॉक्स ये हो गया। इसमें लोगो भी बना सकते हैं, किसी भी तरह का इसमें डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि देखिए ये जो हम लोग लाइन लिए, देखिए ये आपका भागा हुआ है, इधर भी भागा हुआ आपका। ठीक है, अब इधर भी हल्का भागा हुआ, तो ये क्यों हो रहा है। अब इसमें ना भागे उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे व्यू में जाएंगे हम लोग तो सबसे पहले इसमें हम लोग जाते हैं स्नैप टू। ये बहुत काम का है आपका। ठीक है, तो स्नैप टू हम लोग इसमें करते हैं डॉक्यूमेंट गाइड करते हैं, तो ये आपको गाइड करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, देखिए जैसे ये हम लोग किए तो इसमें आपको कहीं कुछ दिखा नहीं रहा था आपका। ठीक है, अब इसका जस्ट बगल हम लोग लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग पॉइंट पे जा रहे हैं, ये जो कॉर्नर है तो यहाँ पे आपको ग्रेड दिखा रहा है। ठीक है, तो ये ग्रेड क्या करता है कि आपको बताता है कि यहाँ से यहाँ तक। अब ये क्या है, और ये जो आपका स्नैप है ये क्या होता है, ये वर्क क्या करता है, ये जस्ट लाइक समझिए कि आपको जो चुंबक होता है उस टाइप का जिसे आप करेंगे तो वो अपने आप यहाँ पे आपको मतलब खींचता है वो। ठीक है, देखिए वो कैसे करता है। जिसे हम लोग पेन टूल्स को लिए, अब यहाँ पे क्लिक किए, उसके बाद देखिए जैसे आप यहाँ किसी भी बॉर्डर में जाकर देखिए इस तरह का आप वहाँ पे जैसे माउस को लेके जा रहे हैं तो अपने आप वहाँ पे खींच ले रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि आपको एग्जैक्ट पता चल रहा है कि ये कॉर्नर यहाँ पे है, ये कॉर्नर यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपको रहा है देखिए इस तरह का, ये कितना आसानी से इसमें हो गया। इसमें आपका कहीं भी एक पॉइंट भी नहीं भागा आपका कहीं भी। ठीक है, तो इसमें स्नैप ग्राइड में ये वर्क करता है। ठीक है, स्नैप ये डॉक्यूमेंट में किए, ये आपका बेसलाइन, इसके बारे में भी अभी हम लोग जानते हैं। ये गाइडलाइंस है, ये कहाँ ये सब यूज होता है, ये सब आज हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ग्रेड में इसमें क्या कर सकते हैं कि इस तरह का बॉक्स भी आप बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, या कुछ आप लेटर भी इसमें बना सकते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं, जैसे ये हो गया ना, तो यहाँ से हम लोग एक लेते हैं
2 4 6 8 8 बॉक्स में लेते हैं हम लोग। ये हो गया 2 4 6 8, ये हो गया। यहाँ पे क्लिक किया, फिर इधर से 2 4 6, ये हो गया। यहाँ पे लिए, फिर यहाँ पे हम लोग एक लिए इस तरह का, ठीक है। दो दो बॉक्स को हम लोग छोड़ करके ले रहे हैं, देखिए ये हो गया। उसके बाद इसमें हम लोग फिर इस तरह से, मतलब कुछ भी इसमें आप कर सकते हैं। ये देखिए ये क्या हुआ, हम लोग का ए बन गया, ठीक है। तो ये इस तरह का भी फ़ॉन्ट में भी आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह का लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें। मतलब आपको जो भी चाहिए, जो भी क्रिएट कर सकते हैं इसमें आप, मतलब जिस तरह का आपको चाहिए उस तरह से आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया। और इसमें हम लोग फिर पी लिखते हैं। ये ग्रेड जो हम लोग यूज किए हैं, देखिए इससे क्या फ़ायदा हो रहा है हम लोग का, कि ये कहीं पे भाग नहीं रहा हम लोग का मैटर, ठीक है। 2 4 6 पॉइंट को देख देख के बॉक्स को ये यूज करें, ताकि उससे क्या हो कि एक एक्चुअल आपका साइज में आपका आएगा। इस तरह से देख रहे हैं ना, कहीं हम लोग का भाग नहीं रहा। देखिए ए पी हो गया, डबल पी करते हैं हम लोग, इसी का एक पी को कॉपी कर लेते हैं। फिर इसमें हम लोग एल लिखते हैं, 2 4 6, जितना पॉइंट लिए उतना ही पॉइंट ले, उससे क्या होता है कि एकदम आपका एक्चुअल लगेगा आपका इसमें, ठीक है। ए डबल पी एल ई करते हैं हम लोग इसमें फिर, ठीक है। इस तरह का देखें कितना अच्छा सब लोग का, ये समझिए कि एक लेटर कंप्लीट हो गया, एप्पल बन गया हम लोग का, ठीक है। अब इसको चाहे तो ये जो डॉक्यूमेंट गाइड हम लोग दिए इसको हटा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं आप, या फ़ॉन्ट आप बना सकते हैं, या कुछ लोगो बना सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपका लाइन जो है, पॉइंट जो है आपका इधर उधर नहीं भागेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें चाहे तो कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये तो आपका पूरा फिल कलर दिख रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको पहले अनग्रुप कर दें, या पूरा एक साथ ही आप सेलेक्ट कर भी कर सकते हैं। पूरा एक साथ सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पे कंबाइन कर दें। जैसे कंबाइन करेंगे तो ये सारा आपका, इसका आउटलाइन भी चाहता आप हटा दें। इस तरह का देखिए हम लोग का एप्पल दिखा गया। अब ये क्या है कि आपका किसी का कॉपी नहीं होगा। ये फ़ॉन्ट आदमी इस तरह का अगर आप बनाएंगे तो जो भी लोग देखेगा तो ये मतलब फ़ॉन्ट ढूंढते रह जाएगा, कहाँ पे मिला, कैसे मिला। तो इस तरह का आप क्रिएट करेंगे तो आपका एक समझिए कॉपीराइट नहीं होगा इस तरह का, ठीक है। तो या लोगो भी आप बना सकते हैं, मतलब कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये गाइडलाइंस इसी तरह से इसमें आपका यूज होता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसमें आता है पिक्सल गाइड। पिक्सल गाइड ये कहाँ पे यूज होता है, जैसे ही आप पिक्सल गाइड, जैसे मान लीजिए कि एक और हम लोग इसमें ट्रायंगल बनाते हैं, इसमें कोई कलर फिल कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इसका आउटलाइन को हम लोग हटा देते हैं। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, ये पिक्सल में जैसे हम लोग जाएंगे तो उसके बाद इसमें पिक्सल आपको शो करेगा, ठीक है। जैसे जूम करेंगे तो इस तरह का आपको देखिए इसमें पिक्सल दिखेगा। पिक्सल जैसे दिखेगा ना, तो इसमें हम लोग जाएंगे तो देखिए इसमें पिक्सल जब दिखेगा तो ऑटोमेटिक इसमें आपका पिक्सल गाइड यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग इसमें जूम इन करेंगे तो देखिए पिक्सल इसका नहीं शो करेगा आपका इसमें, ठीक है। तो पिक्सल आपका इसी में काम करता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, इसको पहले हम लोग तो इन्हांस में कर देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं, ये है आपका रूल्स। ये क्या करता है, जैसे हम लोग अनटिक करते हैं, देखिए ये आपका जो रूल्स यहाँ पे शो कर रहा था वो हट गया, ठीक है। अब इसको हम लोग टिक करते हैं, इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये रूल्स आपको शो कर रहा है। ये रूल्स क्या होता है कि जो भी आप इसमें इंच में काम करें, mm का करें, तो ये सारा आपको शो करेगा आपका। तो इंच में अगर हम लोग करके देखते हैं तो देखिए इंच में आपको दिखा रहा है यहाँ पे कितना है, 1 इंच बाई 1.4। ये सारा जितना हम लोग जूम करेंगे वो आपको वहाँ पे शो करेगा, ठीक है, कि कितना जूम आपका हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के इसमें आपका रूल्स रहने दें। रूल्स नहीं रहेगा तो आपका इससे क्या होता है कि इसमें आपका जो गाइडलाइंस होता है वो आपको नहीं शो करेगा, ठीक है। तो इससे ही आपको गाइडलाइंस जो भी इस तरह का आप ले सकते हैं। अब गाइडलाइंस इसमें आप लिए तो इसमें क्यों नहीं शो किया, कि इसमें हम लोग जैसे ही जाएंगे तो इसे देखिए गाइडलाइंस में ये क्लिक नहीं है, इसलिए आपका शो नहीं किया। ये गाइडलाइंस हम लोग का आ गया है, लेकिन ये
क्लिक नहीं इसलिए शो नहीं कर रहा। जिसे हम लोग क्लिक करेंगे देखिए गाइडलाइंस जो हम लोग का ये शो कर रहा है, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस क्या होता है कि कहीं पे आप वर्क कर रहे हैं या कोई भी मैटर को मिलाना है तो यहाँ पे बहुत ये वर्क करता है। जैसे ये गाइडलाइंस क्या होता है कि जैसे हम लोग ये जो वर्क किए हैं, अब इसको देखना है कि सब फाइल जो है एक मतलब लाइन पे है कि नहीं है। तो जैसे देखें हम लोग इसमें करके देखते हैं, ये देखिए एक्चुअल में एक परफेक्ट लाइन पे बैठा हुआ हम लोग का ये जो मैटर जो भी है, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस को इस तरह से भी आप यूज कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद गाइडलाइंस में और वर्क क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, ये गाइडलाइंस के बारे में भी समझ में आ गया कि ये गाइडलाइंस में टिक रहेगा तो ये गाइडलाइंस आपको शो करेगा। इसको अनचेक कर देते हैं तो ये देखिए सारा ये इसमें हाइड हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद जिसे हम लोग टिक करेंगे तो फिर आपको ये शो करेगा आपका इसमें, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं इसमें, इसके नीचे देख रहे हैं एलाइनमेंट गाइड्स, ये कहाँ पे काम करता है। एलाइनमेंट गाइड्स जो होता है वो आपको देखिए कहाँ पे गाइड करेगा आपको। जैसे ये मान लीजिए कि हम लोग बनाए हुए हैं बॉक्स को, चाहे यही बॉक्स को बनाए हुए हैं, तो ये आपको देखिए इस तरह का आपको गाइड कर रहा है। आपको गाइड क्या कर रहा है, देखिए 2-3 तरह का हम लोग इसमें बनाते हैं। ये हो गया, एक ये ले लिए और एक ये ले लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है आपका, गाइडलाइंस को जैसे टिक करेंगे तो अब इसमें देख रहे हैं कि किसी तरह का कुछ आपको नहीं दिखा रहा आपका, ठीक है। इसमें किसी तरह का कोई लाइनिंग नहीं दिखा रहा, कुछ भी शो नहीं कर रहा। अब जैसे हम लोग इसमें अलाइनमेंट गाइड्स में जाएंगे तो उसके बाद देखिए आपको इसमें शो करेगा, एक आपको लाइन दिख रहा है आपको, ठीक है। जिसे हम लोग कह रहे थे एक इसमें भी सेंटर लाइन दिख रहा है, इधर इधर इसमें भी आपको मतलब सेंटर लाइन दिख रहा है। और ये जो अलाइनमेंट है इसका भी आपको बताएगा कि ये मतलब कितना गैपिंग में हो, कौन कितना गैपिंग में नहीं है। तो ये देखिए जैसे हम लोग इसको लेकर के जाएंगे तो ये सेंटर आपको दिखा रहा है। यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये देखिए इसका जो बॉक्स है, बॉक्स का सेंटर दिखा रहा है, ठीक है। जैसे ऊपर भी लेके जाएंगे हम लोग तो ये देखिए बीच का एक हल्का सा लाइट लाइनिंग इसमें दिख रहा है आपको, ठीक है। वो गाइड करेगी इसका सेंटर में, ठीक है। तो इस तरह का ये आपका वर्क करता है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग फिर एक और देखते हैं हम लोग इसमें, ये हो गया। उसके बाद ये तो समझ में आ गया कि ये कहाँ पे वर्क करता है आपका गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस ये गाइड्स करता है, अलाइनमेंट को ये गाइड्स करता है कि ये देखिए यहाँ पे इसका सेंटर है। जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग का मान लीजिए ये है तो ए का भी आपको शो करेगा आपका यहाँ पे। देखिए जिसे यहाँ पे लेके गया देखिए ए जो है आपका, ए का जो राइट जो अलाइनमेंट है वो आपको दिखा रहा है आपको, ठीक है। इसमें अगर जाएंगे तो देखिए ये जो बीच का जो दूसरा वाला जो आपका ये है इसका सेंटर दिखा रहा था हम लोग को, देखिए ये इसका सेंटर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, इसके बाद डायनेमिक गाइड्स में आता है। तो इसमें एक चीज़ और है, डायनेमिक गाइड्स में जैसे जाते हैं हम लोग, देखिए इसमें एक चीज़ और आपको दिखाएगा। क्या दिखाएगा कि देखिए ये आप अगर कॉपी कर रहे हैं या नीचे कॉपी कर रहे हैं तो इसमें क्या करेगा आपको, जैसे मान लीजिए कि ये हुआ ना, अब इसको एक और हम लोग इधर कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको क्या कर रहा है कि देखिए अलाइनमेंट आपका एक एरो भी दिखा रहा है आपको, ठीक है। नीचे में देख रहे हैं आप, इसमें एरो भी शो कर रहा है कि इसका जो बीच का जो स्पेस है इसका स्पेस सेम यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ पे बताता है कि यहाँ से यहाँ तक का स्पेस आपको कॉपी हो रहा है। अगर बड़ा करेंगे तो ये नहीं शो करेगा। तो ये देखिए इसका जो अलाइनमेंट है ये बीच का ये आपका यहाँ पे यहाँ का वो सेम, यहाँ पे भी आपका सेम आपको शो करें। यहाँ पे नीचे में आपको देखेंगे कि फिर एरो दिखाएगा। जिससे हम लोग इसको कॉपी करते हैं, देखिए यहाँ पे एरो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये दोनों का अलाइनमेंट सेम है बीच का सेंटर का। अगर इसी को अगर हम लोग फिर नीचे कॉपी करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब एक और अगर हम लोग कॉपी करेंगे तो ये देखिए इसका भी आपको दिखाएगा अलाइनमेंट, ये देख रहे हैं नीचे का भी आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का ये आपको डायनेमिक में इस तरह का आपको वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब इसके बारे में भी समझ में आ गया कि ये आपका कहाँ पे कैसे वर्क करता है। ये डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स गाइड तो समझ में आ गया कि कहाँ पे वर्क किया। और ये आपका बेस लाइन जो है इसमें ये कहाँ पे वर्क करता है। बेस लाइन में हम लोग क्लिक किए, टिक किए, उसके बाद देखिए बेस लाइन कहाँ पर वर्क कर रहा है आपका। देखिए इस तरह से अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये बेस जो है आपका, देखिए बेस जो भी हम लोग जो डिज़ाइन किए हुए हैं, देखिए इस तरह का इसका सेंटर दिखा रहा है आपको इधर से कि यहाँ का इतना आपका ये सेंटर में आ रहा है, ये इसका ये अलाइनमेंट ले रहा है आपका, ठीक है। और अगर इसमें हम लोग देखते हैं ये गाइडलाइंस में, अगर गाइडलाइंस तो ये हम लोग का लिया हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि ये कैसे वर्क है। जैसे अभी हम लोग ये बॉक्स को लिए, अब इसमें अगर हम लोग ले करके जाते हैं, देखिए तो ये आपको अभी कुछ गाइड नहीं कर रहा आपका,
ठीक है। ये तो जा रहा है आपका, ये इसलिए जा रहा है कि ग्रेड इसमें दिया हुआ, इसलिए इसमें आपको ले रहा है, लेकिन इसमें आपको दिखा नहीं रहा कि ये टच किया हुआ कि नहीं। जैसे ये तो स्क्वायर है, अब हम लोग इसको राउंड में एक ले करके देखते हैं, ठीक है। ये राउंड शेप लिए, अब इसमें देखते हैं हम लोग, ये जो रख रहे हैं हम लोग, देखिए ये आपका ऊपर चला जा रहा है। इधर अगर हम लोग करते हैं तो ये कुछ बता नहीं रहा आपका, कि गाइड नहीं कर रहा, कि ये जो गाइडलाइंस है इसमें आपको गाइड नहीं कर रहा था। इसमें आपको क्या कैसे गाइड करेगा, जिसे हम लोग इसमें स्नैप टू जाएंगे तो इसमें गाइडलाइंस यहाँ पे शो कर रहा है। ये हम लोग ऑब्जेक्ट में बता रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका ये एलाइजमेंट ले रहा है, ठीक है। लेकिन ये आपका गाइडलाइंस में नहीं शो कर रहा है, तो गाइडलाइंस में जिसे हम लोग क्लिक करेंगे, अब देखिए ये आपका ये बता रहा है आपका, देख रहे हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे लेके जा रहे हैं ऊपर में टॉप में, तो ये देख रहे हैं ऊपर में लाइनिंग दिखा रखा है, यहाँ पे टच किया हुआ है, ठीक है। इधर अगर हम लोग लेफ्ट तरफ लेके जा रहे हैं तो लेफ्ट में भी ये आपको दिखा रहा है, देखिए ऊपर भी टच है आपका, टॉप में भी, अब लेफ्ट में भी आपका टच किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका वर्क करता है। तो ये आपका क्या है कि एकदम एक्चुअल में आपका ये लाइन पे टच किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी किसी तरह का भी आप ड्राइंग कर रहे हो या कुछ लोगो बना रहे हो, तो इससे आपका बहुत इसमें सपोर्ट करता है गाइडलाइंस में, ठीक है। तो इस तरह का आपका ये सारा टूल्स यूज होता है, ठीक है। ये इसको अगर आप चाहें तो अगर सारा को स्नैप को ऑफ करना चाहें तो एक बार में यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट अल्ट क्यू है, ठीक है। तो जिसे हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो ये फिर आपको कोई वर्क नहीं करेगा आपका, देख रहे हैं। इसमें जो भी हम लोग जो वर्क कर रहे थे, जो गाइडलाइंस हम लोग का जो चालू किए थे, वो ऑफ हो गया सारा। तो ये कहीं भी कुछ भी आप शो नहीं करेगा आपका। ये देखिए कुछ भी हम लोग अभी कर रहे हैं तो कहीं भी कुछ नहीं बता रहा आपका कि इसमें कहाँ पे क्या है आपका, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग जो ग्रेड में जो डॉक्यूमेंट में लिए थे, उसमें भी आप हम लोग जाएंगे, कहीं भी कुछ भी आप शो नहीं करेगा आपका, ठीक है। क्योंकि सारा कुछ हम लोग वहाँ पे ऑफ कर दिए हैं। ये देख रहे हैं, कुछ नहीं आपको बता रहा है कि किधर जा रहा है, मतलब माउस किधर जा रहा है या कहाँ पे हम लोग को क्लिक करना है, कोई गाइड इसमें नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आपको अगर जो भी आपको मतलब ज़रूरत के हिसाब से जो भी आप चाहें, तो यहाँ पे फिर आप इसको अनचेक करेंगे, ठीक है। तो ये सारा फिर वर्क आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद सारा आपका फिर इसमें वर्क करेगा। तो इसमें आप देख लें कि मतलब किस गाइड्स का आपको ज़रूरत है, तो यहाँ से आप सारा ऑन कर सकते हैं, ठीक है। टिक करेंगे तो आपका ऑन हो जाएगा, यहाँ अनचेक करेंगे आपका तो यहाँ पे फिर वो वर्क नहीं करेगा। अब देखिए ये हम लोग जैसे ही ऑन किए तो फिर ये सारा हम लोग का वर्क करेगा, ठीक है। जिधर हम लोग देखिए गाइडलाइंस बता रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर ये भी अगर हम लोग करेंगे तो ये देखिए ये भी गाइड कर रहा है कि ये यहाँ पे पॉइंट अप ले, यहाँ पे पॉइंट ले, इस तरह से देख रहे हैं ना, कुछ भी आप इसमें कर सकते हैं। तो इसी तरह से यूज होता है, ठीक है। तो आज का क्लास बस हम लोग इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी तरह कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू।